सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष जीव को उसके कल्याण का मार्ग दर्शाते हुए अपने वचनों में फरमाते हैं, दुर्लभ जन्म को पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कौड़ी बदले हीरे जन्म को यूं ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्या ले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोसा बना ले तू। गुरुमुखों, ये मानुष जन्म अत्यंत दुर्लभ है और बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सांसारिक धन संपदा, सुख ऐश्वर्यों के पदार्थों, रिश्ते नातों की प्राप्ति में इस अनमोल देही को व्यर्थ न गंवाओ। इस तन की प्राप्ति करके सार धन अर्थात प्रभु का नाम संचित करो और वास्तविक धनवान बनो, जिससे ये जीवन भी सफल हो और मालिक के धाम में भी मुख उज्जवल हो। संत महापुरुष जीव के कल्याण के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं और मनुष्य के आत्म कल्याण के विषय में ही सदैव सोचते और प्रयत्नशील रहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मनुष्य की प्रकृति और उसके स्वभाव का भली भांति अध्ययन करके ऐसे उपदेश पूर्ण वचन फरमाते हैं, जिनको हृदय में धारण करके यदि मनुष्य उन पर आचरण करे तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। वह इस जीवन में भी आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों की प्राप्ति कर अपना ये लोक भी संवार सकता है और परलोक भी सुहेला बना सकता है। मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करने पर महापुरुषों ने अनुभव किया है कि प्रत्येक मनुष्य में अपार धन संचित करने की प्रवृत्ति विद्यमान है और उस धन को पाने पर उसकी तृष्णा रूपी भूख शांत होने की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। अतएव महापुरुषों की दृष्टि में ऐसा मनुष्य निर्धन ही है। तो वास्तव में धनवान कौन है? महापुरुषों के वचन हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, सत्य नाम धन हो। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि संपूर्ण संसार ही निर्धन है, कोई भी धनवान नहीं है। यदि कोई धनवान है तो केवल वो जिसके पास परमात्मा के नाम का सच्चा धन है। यथार्थ बात यह है कि जिसके पास प्रभु नाम का सच्चा धन है, समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके द्वार पर हाथ जोड़कर उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। जाकी गठरी नाम है, तात के हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाढ़े सभी, अष्ट सिद्ध नवनिध। किंतु प्रभु के पावन नाम धन से माला माल होने के कारण वो व्यक्ति ना तो इन रिद्धियों सिद्धियों को महत्व देता है और न ही संसार के धन को। आम लोग चाहे परम संत श्री कबीर साहब जी को निर्धन समझते हों, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि वे सम्राटों के भी सम्राट थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए उनके द्वार पर माथा रगड़ते थे। अनेकों राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनके शिष्य थे और उनकी सेवा टहल करने में अपना गौरव समझते थे। विचारवानों का कथन है कि विद्या कंठ और माया गंठ, अर्थात विद्या वो अपनी है जो सदैव कंठस्थ रहे, जिसको समझाने में विद्वता दर्शाने के लिए पुस्तक और पोथी की आवश्यकता न हो, और धन संपत्ति वही अपनी है जो सर्वदा अपने पास रहने वाली हो। किसी दूसरे के पास
धरी हुई धन संपत्ति का मान करना व्यर्थ है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक नगद रुपया, आभूषण, वस्त्रादि, दूसरी भूमि, भवन आदि। अर्थात एक चल संपत्ति है और दूसरी अचल संपत्ति है। यदि एक नगर से दूसरे नगर में जाना हो तो रुपया, पैसा, आभूषण, पशु आदि दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। भूमि, मकान आदि वहाँ साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए नियम यह है कि यदि भूमि भवन को बेचकर और प्राप्त धनराशि साथ ले ली जाए। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी भूमि, भवन आदि की भांति जानना चाहिए। इस लोक में इस काया से कितना ही काम ले लिया जाए, किंतु अंत समय साथ नहीं जा सकता। यह यहीं रह जाने वाली वस्तु है। इसीलिए महापुरुष जीव को सत मार्ग दर्शाते हुए फरमाते हैं कि बुद्धिमान पुरुष वो है जिसने मानव शरीर से आत्मा के साथ जाने वाली वस्तु को प्राप्त कर लिया। वही लाभ में रहा, क्योंकि अंत समय सांसारिक धन तो किसी के काम नहीं आता और न ही आगे परलोक में वो किसी के साथ जाता। फिर इस धन का भरोसा क्या करना जो आगे चल कर के मेरे किसी काम ना आए। इसीलिए संत महापुरुषों का ये उपदेश है कि यदि धन संचित करना है तो वो धन संचित करो जो यहाँ भी साथ निभाए और आगे मालिक की दरगाह में भी साथ जाए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। वो धन कौन सा है जो इस जीवन में भी सदा अंग संग रहता है और परलोक में भी साथ जाता है? वो है प्रभु का सच्चा नाम। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं। ऐसा हर धन संचिए भाई, भाहि न जाले, जल नहीं डूबे, संग छोड़कर कतहु न जाए। अर्थात हे भाई, परमात्मा के नाम का धन ऐसा धन है, उसी को संचित करना चाहिए जो अग्नि में भस्म नहीं होता, जो जल में डूबता नहीं है और जो साथ छोड़कर कहीं जाता नहीं। प्रभु का नाम इस लोक में भी संग साथ रहता है और आगे परलोक में भी जीव के साथ जाता है और वहाँ मान सम्मान दिलाता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी उपदेश देते हैं कि जिह मार्ग युह जात अकेला, ताहर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरमुख परम गति पाइए। परलोक में जब जीव अकेला जाता है तो वहाँ प्रभु का सुखदायी नाम उसके साथ होता है। महापुरुष फरमाते हैं कि हे मन, गुरुमुख बन करके सदा पावन नाम का स्मरण कर, जिससे परम गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए महापुरुषों का उपदेश है कि हे मनुष्य, तुम यदि वो धन संचित करना चाहते हो जो भविष्य में अर्थात मालिक के धाम में तुम्हारे काम आए, मुख उज्जवल कराए, परमात्मा के नाम का सच्चा धन संचित करो। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि नाम का वो सच्चा धन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? प्रश्न का उत्तर भी महापुरुषों ने अपनी वाणियों में दिया है। महापुरुषों की शरण संगत में ही परमात्मा के पावन नाम का धन प्राप्त किया जा सकता है। अन्य कहीं भी और किसी भी तरह से प्रभु के नाम का धन प्राप्त नहीं होता। जब मनुष्य सत्संगत में आकर के महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाता है, तब मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन ही प्रभु के नाम से जुड़ता है और पावन नाम का सच्चा धन संचित होने लगता है। अतः आवश्यक है कि
मनुष्य समय के संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कर प्रभु के नाम का सच्चा धन संचित करें। जो सदा संग साथ रहने वाला है, सुख आनंद प्रदान करने वाला है और जिसको पाकर मनुष्य वास्तविक अर्थों में सच्चा धनवान बन सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।